नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र 11th की पुस्तक अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अध्याय 7 सहसंबंध का भाग 2 लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। इसके पहले भाग में हमने सहसंबंध क्या होता है और सहसंबंध निकालने की कितनी विधियां हैं इसके बारे में पढ़ा था। तो हम जानते हैं कि सहसंबंध निकालने की 3 विधियां हैं, जिसमें पहला विधि प्रकीर्णन आरेख के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम सहसंबंध निकालने की दूसरी विधि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक को गुणज आघूर्ण सहसंबंध या सरल सहसंबंध गुणांक भी कहते हैं, जिसे R से सूचित किया जाता है। इसका मूल्य अर्थात मान -1 से +1 के बीच आता है। अर्थात अगर इसका मान -1 आता है तो सहसंबंध ऋणात्मक होगा, अर्थात x चरों का मान y चरों के मान के ऋणात्मक होंगे। एक बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो y घटेगा, या y बढ़ेगा तो x घटेगा। अगर सहसंबंध +1 आता है तो मान पूर्णतः धनात्मक होगा, अर्थात दोनों x और y का मान बढ़ेगा या घटेगा। इसी में तीसरा पॉइंट है कि अगर सहसंबंध में सहसंबंध r का मान 0 आता है, अर्थात कि x और y में कोई सहसंबंध नहीं है। इसे निकालने की 2 विधियां हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि, जिसमें r बराबर सिग्मा एक्स वाई बटा √अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर है, जहाँ पर r सहसंबंध का गुणांक बताता है और x जो है ये x चर के कुल योग माइनस x का माध्य, और y चर के कुल योग और y का माध्य निकालते हैं। तो माध्य कैसे निकालते हैं ये तो आपको मालूम है। अगर आपको माध्य निकालना नहीं मालूम है तो माध्य वाले पिछले वीडियो को देखिए, जिससे आप इसे आसानी से समझ पाएंगे इस नियम को। तो एक्स वाई क्या है, तो उसी x के चर के माध्य योग इंटू माध्य का अंतर और y चर के योग इंटू माध्य का अंतर है। एक्स स्क्वायर क्या है, तो उसी x चर के योग इंटू x के माध्य का स्क्वायर, और y क्या है, y स्क्वायर क्या है कि y चर के योग इंटू माइनस y के माध्य का स्क्वायर है। मतलब x y मान किसका दिया गया है, इसमें हम ये जानते हैं, जिसे प्रत्यक्ष विधि से इसे निकाल सकते हैं 2 चरों के बीच में सहसंबंध। दूसरा अप्रत्यक्ष विधि, जिसमें कल्पित माध्य d ले लेते हैं, जिसे r से सूचित करते हैं। तो इसका नियम है सिग्मा d इंटू सिग्मा dx इंटू dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy बटा n, जहाँ पर r सहसंबंध है, dx श्रृंखला x श्रृंखला का कल्पित माध्य विचलन है, जिसमें x में से a को घटा लिया गया है। dx स्क्वायर क्या है, तो dx इंटू dx, y स्क्वायर y श्रृंखला के कल्पित माध्य का विचलन, जिसमें y माइनस a लिया गया है, और n क्या है, मदों की संख्या है। अथवा इसे कह सकते हैं कि r इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई बटा n सिग्मा x इंटू सिग्मा y के मान से निकाल सकते हैं। ये इसका कार्ल पियर्सन विधि से निकालने का नियम है। किसी भी 2 चर को हम आसानी से इसका सहसंबंध निकाल सकते हैं, संख्यात्मक मान इसका निकाल सकते हैं। जबकि स्पीयरमैन कोटि सहसंबंध गुणांक क्या है कि एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे C.B. स्पीयरमैन, उन्होंने ये सहसंबंध दिया था कि जहाँ पर हम गुण के मानने में हम भ्रमित हैं, नहीं निकाल सकते हैं उसका कोई मूल रूप से कोई चीज़ को मूल मान, जैसे आय, वजन, ये सब भ्रमात्मक अगर हो जाता है तब हम स्पीयरमैन से आसानी से निकाल सकते हैं। कि जैसे किसी दूर गांव में बच्चों की शिक्षा और उसकी लंबाई का अनुपात निकालना है कि कैसा उसका सहसंबंध है, तो उसके लिए आप स्पीयरमैन नियम का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे RH से सूचित किया जाता है। RH मतलब स्पीयरमैन कोटि सहसंबंध गुणांक, RH बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर बटा एक्स क्यू माइनस एन, जहाँ पर
आर एक्स क्रम सहसंबंध गुणांक है, डी दोनों सारणियों का क्रमबद्ध युगलों का अंतर है और एन युगलों का सहसंबंधी गुण, मतलब दोनों दो एक्स और वाई जो होते हैं उसका। तो ये सामान्य नियम है। अगर कोटि समान हो जाता है, अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो उसे निकालने का नियम क्या है कि सिग्मा ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस m3 माइनस m1 बटा 12 प्लस m3 माइनस m2 बटा 12 और ऐसे ही निकालते जाते हैं, जिसके बटा में n इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 होता है। ये सहसंबंध निकालने की विधि है। तो पहला जब हम विधि पढ़े थे प्रकीर्णन आरेख, जिसमें क्या था कि हम उसे डाटा देख के निकाल देते थे। संख्यात्मक मान निकालना होगा तो काल पियर्सन विधि से निकालेंगे, और जो भ्रमात्मक होगा जिसमें कि हम कल्पना करके जिसको निकालते हैं तो उसको स्पीयरमैन कोटि सहसंबंध का प्रयोग करते हैं। तो सहसंबंध के इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई बात इसमें समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर सूचित कीजिए, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।